सो लेट्स वेलकम बॅक. आपण स्टोन मॅसनरीवर चर्चा करत होतो. आपण स्टोन मॅसनरीचे प्रकार पाहिले, त्याच्यातल्या काही टर्म्स पाहिल्या, ड्रेसिंग, पॉइंटिंग या गोष्टींबद्दल बघितलं. आणि त्याच्याकरता लागणारं मॉर्टर, या मॉर्टरचे जे इन्ग्रेडियंट्स आहे म्हणजे मॉर्टर ज्याच्यापासून बनतं, त्या गोष्टी आता आपण या व्हिडिओमध्ये आज डिस्कस करणार आहे. दिस इज इन जनरल टर्म, नॉट ओनली फॉर मॉर्टर ओनली, बट ॲज ए सिमेंट. सिमेंट एक कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री मधलं एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि एक प्राईम एलिमेंट आहे. सिमेंट शिवाय आता कामच नाही होऊ शकणार कुठलं. सिमेंट इज ए व्हेरी प्राईम एलिमेंट. तर या सिमेंट बद्दल आज आपण समजून घेऊ की सिमेंट काय आणि त्याचा उपयोग काय, त्याचा पर्पस काय, त्याचे प्रकार काय, याबद्दल टेक्निकली टेक्निकली आपण माहिती समजून घेऊ. तर ज्यावेळेला आपण सिमेंट सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे साईटवर, सगळ्यांना सिमेंट आपण का बरं म्हणतो त्याला? सिमेंटचा अर्थ आहे बॉन्डिंग, जॉईन होणं. हा सिमेंटचा इंग्लिश टर्म मधला अर्थ आहे. तर हे जे मटेरियल आहे, हे मटेरियल कामच करतं की बॉन्डिंग करण्याचं, एकमेकांना पकडून ठेवण्याचं. रेती गिट्टी एकत्र केली तर रेती गिट्टी सहित त्यांना एकत्र पकडून ठेवण्याचं, किंवा नुसती रेती असेल त्याला आपण कॉन्क्रीट म्हणतो. रेती गिट्टी आणि सिमेंट त्याच्यात टाकून, पाणी टाकून मिक्स बनवलं तर दॅट इज कॉन्क्रीट. पण नुसती रेती आणि सिमेंट एकत्र करून आपण पाणी टाकून त्यातला जे जुडाई करता बनवतो, दॅट इज मॉर्टार. मॉर्टारला इकडे नागपूर साईडला इकडे मसाला म्हणतात. बाकी वेगवेगळ्या झोनमध्ये आणखीन याला काही नाव असत असतील, पण इकडे वी कॉल्ड इट ॲज ए मसाला, रेती आणि सिमेंट. तर या सिमेंटचा इम्पॉर्टन्स आपल्याला पाहिलेला आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये सिमेंट शिवाय, चाहे मॉर्टर बनाने का हो या चाहे कंक्रीट बनाने का हो, सीमेंट जरूरी है. तो ये सीमेंट को हम लोग समझेंगे. सीमेंट का मतलब है बॉन्डिंग एजेंट. तो इसको मार्केट में सीमेंट हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है ओपीसी और दूसरा होता है पीपीसी. ये हम लोग इसलिए ब्रॉड कंसिडरेशन इसके लिए ही ले रहे हैं कि जो मार्केट प्रिवेलिंग है, जो मार्केट में चल रहा है, जो हमको डे टू डे लाइफ में काम में आ रहा है, उसी को हम लोग समझने की यहाँ पे हम लोग उसको ही समझ रहे हैं. वैसे देखे जाएंगे तो आजकल ये नॉलेज कोई बड़ी बात नहीं है. नेट पे डालेंगे आप टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सीमेंट्स. बट उसमें हमको कंफ्यूज होने की और उतना उसका डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. हमको जो रोज के डेली लाइफ में जो काम पड़ता है, हमको उसका टेक्निकल टर्म समझना है, उसको उसकी उसकी यूटिलिटी समझना है. सो दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. थेरोटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको मैटर के लिए बहुत से आपको सोर्सेस मिल जाएंगे, अपने नोट्स में भी दिया हुआ है. बट हमको यहाँ पे सब्जेक्ट समझना है, इसके लिए दैट इज हम लोग खाली जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सार है, उसी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे. तो सीमेंट के ब्रॉड कैटेगरीज होती है ओपीसी एंड पीपीसी. इसके लॉन्ग फॉर्म होता है, ओपीसी का लॉन्ग फॉर्म ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. और ये पीपीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट. अब इसका बेसिक फंक्शन वाइज हम लोग समझेंगे. नाम के ऊपर से तो पोर्टलैंड, पोर्टलैंड ये एक जगह का नाम है. अंग्रेज इंग्लैंड में जैसे स्कॉटलैंड हो, ऐसा पोर्टलैंड भी है. वो जहां से शिप से, वहां से चूना आता था. सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट मतलब उसका बेस, जिससे सीमेंट बनता है, वो है चूना. चूना से सीमेंट बनता है. जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी,
जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइम। तो सीमेंट जो बनता है वो चूने से बनता है। और पहले क्या होता था, ये चूना भी जो आता था वो इंग्लैंड से आता था। और इसके लिए उसको पोर्टलैंड वो जगह का नाम था जहाँ से चूना आता था। और वहाँ वो चूने से सीमेंट बनाया जाता था, इसके लिए इसका नाम पड़ा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा बातें है, लेकिन मेन कंटेंट है चूना। और जिसमें नॉर्मल चूना हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओपीसी सीमेंट। अर्थात मतलब चूने के हिसाब में और कोई उसको प्रोपोर्शन डाले जाते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड किए, एडमिक्सचर ऐड होते हैं उसमें। और उसको एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर में सीमेंट फैक्ट्री में कुछ टेम्परेचर से उसको बनाया जाता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ओपीसी। और जैसे हमने फ्लैश का खोज निकाला, ब्रिक वर्क करते टाइम में वही नेचुरल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो उसके लिए हमने फ्लैश का खोज निकाला कि फ्लैश भी काम में आ जाए और हमारा ब्रिक्स का भी काम बन जाए। तो वही हिसाब से वही फंडामेंटल से ये फ्लैश सीमेंट में भी यूज किया गया। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बेस कंटेंट होता है फ्लैश। फ्लैश इसमें ऐड होता है, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ परसेंटेज में इसमें फ्लैश होता है। लाइम भी रहता होगा। और उसमें फिर कुछ केमिकल एडमिक्सचर्स ऐड करके, केमिकल एडमिक्सचर वगैरह डाल के इसकी प्रॉपर्टी जिस टाइप से चाहिए वैसे ही, बाकी प्रोसेस तो वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ग्राइंडिंग वगैरह करा के टेम्परेचर, बहुत से टेम्परेचर में उसको हीट करा के ये सीमेंट बन गया। सो दैट इज पीपीसी। तो मेन फंक्शन क्या है, इसमें फ्लैश मिक्स है, इसमें फ्लैश परसेंटेज नहीं है। तो दैट इज ओपीसी एंड इट इज पीपीसी। ये दो ग्रेड के सीमेंट मार्केट में, दो टाइप के, सॉरी नॉट ग्रेड के, दो टाइप के सीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ओपीसी एंड पीपीसी। नाउअडेज ये पीपीसी सीमेंट स्लाइटली फ्लैश होने की वजह से थोड़ा सा लेस कॉस्टलियर होता था। बट नाउअडेज ये सब सीमेंट, पीपीसी सीमेंट is used for गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ कंपल्शन। और ये सीमेंट अभी बाय ऑर्डर या वो स्पेशल प्रोजेक्ट से मिलता है। नॉर्मली जो सीमेंट आपको अवेलेबल होता है दैट इज ओपीसी। ओपीसी सीमेंट आपको जनरल कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होता है। एंड पीपीसी इज डिफरेंट। इसमें आप देखेंगे कि क्या, ओपीसी का कलर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रेश कलर है, ये थोड़ा ग्रे कलर में दिखता है। और ये कलर जो है पीपीसी का, ये थोड़ा फ्लैश कलर में, मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश दिखता है ये। तो दिस इज द डिफरेंस। इससे आप थोड़ा सा ओपीसी है या पीपीसी है समझ सकते हैं। स्ट्रेंथ वाइज हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ हमको कितना होना है उसके ऊपर, हमको एक सर्टेन स्टेज हमको स्ट्रेंथ की होना है, हमको एक्स स्ट्रेंथ होना है। तो ये सीमेंट कितना डालना पड़ेगा, ये सीमेंट कितना डालना पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये अगर ओपीसी 1 kg डालना पड़ेगा ये स्ट्रेंथ के लिए, हो सकता पीपीसी 1.2 kg डालना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ कम है इसकी ज्यादा है ऐसा बाइफरकेट नहीं कर सकते। उसका कोई स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका जो कंपैरिजन है दैट इज बेस्ड ऑन देयर बेस मटेरियल। दिस इज फ्लाई ऐश बेस्ड एंड दिस इज लाइम बेस्ड। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा कि पीपीसी से ज्यादा ओपीसी का स्ट्रेंथ होता है अगर लाइक दैट, या कौन सा सीमेंट अच्छा है स्ट्रेंथ वाइज। तो ऐसा नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन मिक्स डिजाइन। बट कलर डिफरेंस इज देयर। एक्चुअली यहाँ पे तो थोड़ा सा ये व्हाइटिश में दिखाया गया है, बट नॉर्मली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये आपको दिखता है ब्लैक कलर का। अब ये फोटो में ठीक है थोड़ा सा व्हाइटिश है, बट नॉर्मली ये जो सीमेंट दिखता है ये पीपीसी सीमेंट ब्लैक कलर का दिखता है। और जो ओपीसी कलर का है ये थोड़ा व्हाइट और ब्लैक का मिक्स ग्रे कलर में ये दिखता है। सो दिस इज द मेन बाइफर्केशन ऑफ सीमेंट एज ओपीसी एंड पीपीसी। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट की। व्हाट इज ग्रेड ऑफ सीमेंट?
व्हाट इज ग्रेड ऑफ सीमेंट? सो ग्रेड इन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ग्रेड हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ को, सीमेंट की स्ट्रेंथ। नॉर्मली पहले क्या होता था, सीमेंट का ग्रेड अलग अलग कैटेगरी में आता था। यू कैन से 33 ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट, 53 ग्रेड सीमेंट, उससे भी हायर भी आता था, 63, 73 हायर ग्रेड में भी आता था। बट मार्केट में एक 10 साल पहले या 15 साल पहले ये अलग अलग ग्रेड की सीमेंट आपको मार्केट में मिलती थी। यू कैन हैव चॉइस कि मेरे को 43 ग्रेड होना या मेरे को 53 ग्रेड होना, लाइक दैट 33 ग्रेड भी मिलता था। बट ड्यू टू सम एडवांसमेंट और स्ट्रक्चरल डिजाइन्स के जो एडवांसमेंट हुए वगैरह, उसमें उसमें ये हाई स्ट्रेंथ सीमेंट इज मोर प्रेफरेबल। तो अभी जो आपको सीमेंट, तो कंपनी ने क्या किया, मैन्युफैक्चर अलग अलग ग्रेड करना बंद कर दिया इन द सेंस फॉर जनरल पर्पस, एंड ओनली यू विल गेट मार्केट इन 53 ग्रेड सीमेंट। यही आपको मार्केट में मिलता है सीमेंट। ये सीमेंट अगर आपको होना है तो ये बाय स्पेशल ऑर्डर या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आपको ये मंगाना पड़ेगा। बट 53 ग्रेड सीमेंट आप इज रेडीली अवेलेबल। मतलब आज मार्केट में आप पूछेंगे सीमेंट के बारे में तो कोई आपको पूछेगा नहीं कौन सी ग्रेड का सीमेंट होना। यू विल गेट गेट 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट डायरेक्टली। सो ये ग्रेड यानी है इसकी स्ट्रेंथ, दैट इज 53, बोले तो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 28 डेज में, 28 डेज में अगर सीमेंट को क्यूर किया, सीमेंट का ब्लॉक, और उसको टेस्ट किया, तो ये स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। सो दिस इज द ग्रेड ऑफ सीमेंट 43 का। नेचुरली जैसे ग्रेड की फिगर बढ़ेगी वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। 33 में यही स्ट्रेंथ देगा सीमेंट, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 1 mm स्क्वायर के ऊपर में 33 न्यूटन का लोड लेगा। वही अगर आप 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हो तो वो इतना ही एरिया पे ये 53 न्यूटन का स्ट्रेंथ लेगा। इसका मतलब दिस सीमेंट इज मोर पावरफुल, मोर स्ट्रेंथ, इसका ताकत जो है वो ज्यादा है इससे। सो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, not concrete, strength of cement is depend on this grade of cement. Nowadays uses 53 grade is normally available. So these are the 33, 43, 53, these are the grades of cement. क्या होता था नेचुरली, ओके दैट इज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये हो जाएगा, बट हमारे ये ट्यूटोरियल का एम ही वो है, उद्देश्य वही है कि हम लोग थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल साइड बातें हैं उसी के ऊपर में इस पे डिस्कस करें, नॉट अ थेरोटिकल बुक नॉलेज। तो ये 53 ग्रेड में सीमेंट जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जब सीमेंट में पानी डल जाता है तो नेचुरली उसका जो चूना के साथ में या बाकी केमिकल्स है उसके साथ में रिएक्शन चालू होता है, तो हीट जनरेट होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। आपको चूना के केस में मालूम है, चूना में जब पानी डालते हैं तब वो बॉइलिंग होता है। तो इस टाइप से सीमेंट में भी बेस चूना होने की वजह से जब उसमें पानी डल जाता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट तैयार होती है। और वो हीट के वजह से नॉर्मली उसको अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं मिला तो जो भी हमारा जुड़ाई का या प्लास्टर का वगैरह सरफेस है, वो प्लास्टर के सरफेस के ऊपर में आपको इस टाइप की, या जब स्लैब होता है तो स्लैब सेटिंग होने के टाइम पे थोड़ी हल्की हल्की आपको क्रैक्स दिखती है। तो वो क्रैक्स बिकॉज ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स या हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से आ, वो क्रैक्स डेवलप होती है। तो नॉर्मली इसके लिए क्यूरिंग बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ही हेवी क्यूरिंग, तुरंत कंक्रीट या प्लास्टर होने के बाद में 4-5 घंटे के बाद में तुरंत इस पे क्यूरिंग करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। बट यही हीट ऑफ हाइड्रेशन या जो क्रैक का जो ये है, दैट इज 33 ग्रेड में कम रहेगा। तो इसके वजह से जुड़ाई और प्लास्टर में वगैरह इतने स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है जितनी स्ट्रेंथ ये दे रहा है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। इसको कम स्ट्रेंथ भी चलती है क्योंकि ये जुड़ाई का काम है, प्लास्टर का काम है, ये कोई लोड टेकिंग वाला काम नहीं है ज्यादा। ब्रिज नहीं बनना है इससे, या इस टाइप का कोई कंक्रीट या स्लैब नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जुड़ाई प्लास्टर के काम में ये सीमेंट अगर हम लोग यूज करते तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता, तो ये जो क्रैक्स वगैरह जो जाती है प्लास्टर के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में, या जुड़ाई के जॉइंट्स के ऊपर में, वो क्रैक्स यहाँ पे 33 ग्रेड में
कम रह सकती है, क्योंकि इसमें कम क्यूरिंग की भी जरूरत होती है। तो नॉर्मली ये सीमेंट अगर अवेलेबल होता तो हम लोग इसको छोटे कामों में, पीसीसी में, जुड़ाई में, प्लास्टर में, बाकी जनरल वर्क में हम लोग यूज कर सकते थे, ताकि क्यूरिंग भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, और ये क्रैक्स का प्रॉब्लम भी ना है। बट नाउ इट इज होलसेल सीमेंट अवेलेबल इज 53 ग्रेड। तो हमको एक तो इसका प्रोपोर्शन सेट करना चाहिए, या तो क्यूरिंग बहुत सॉलिड रखनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट ग्रेड ऑफ सीमेंट। उसके बाद में ये हमने ग्रेड ऑफ सीमेंट के बाद बारे में देखा। नाउ विल सी हाउ टू टेस्ट द सीमेंट। फील्ड टेस्ट, सीमेंट चेक कैसा करना है साइट पे। जब सीमेंट की डिलीवरी हो गई है तो हाउ टू चेक सीमेंट वेदर इट इज प्रॉपर हो। पहले तो आप पहले इसमें आप इसका ब्रांड नेम चेक कर सकते हो, वेदर सीमेंट इज ऑफ प्रॉपर ब्रांड, जो ब्रांड का ऑर्डर दिया वही ब्रांड का आया है क्या। सेकेंडली, उसका कलर। एक तो मतलब पहला ब्रांड से चेक होगा, जो क्वालिटी दिया है। ग्रेड चेक होगा, आपने कौन से ग्रेड का ऑर्डर दिया था। 43 ग्रेड दिया था, 53 ग्रेड दिया था। नाउ इट इज 53 अवेलेबल, बट दीज आर द चेकिंग पॉइंट्स। ब्रांड चेक करना है, ग्रेड चेक करना है। उसके बाद में कलर। कलर कैसे होना चाहिए, अगर ये ओपीसी है तो दिस शुड बी ग्रे कलर। पीपीसी है तो ब्लैक होता है, बट अगर ओपीसी है तो इट शुड बी ग्रे कलर। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ग्रेइश कलर सीमेंट का होना चाहिए। बाद में फाइननेस। फाइननेस मतलब उसका उसको हाथ के ऊपर में आप ऐसे 2 उंगली में लेके उसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आटा चेक करते हैं ना, बारीक है या ऐसे, वैसे सीमेंट चेक कर सकते हैं। हाथ में कंकर लगा तो सीमेंट अच्छा है या ठीक है या खराब है। यस, इट शुड बी स्मूथ। मतलब हाथ में कंकर नहीं लगना चाहिए। जैसे आप फेस पाउडर लेके हाथ पे रगड़ते हो ना, फेस पाउडर, तो कोई कंकर नहीं रहता, एकदम बारीक फेस पाउडर जैसा, वैसा उसका फीलिंग आना चाहिए। इट शुड बी स्मूथ फीलिंग लाइक फेस पाउडर। हाँ, तो वो हिसाब से इसका फाइननेस चेक होता है। कलर चेक कर लिया आपने, ब्रांड चेक कर लिया, उसका ग्रेड चेक कर लिया, फाइननेस चेक किया। उसके बाद में उसका टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हो। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। हाँ, ये कॉमन मिसकंसेप्ट है कि गर्म होना चाहिए। गर्म तब होता है सीमेंट जब वो फैक्ट्री से तुरंत आता है, उसको ठंडा में होने का टाइम ही नहीं मिला, तब वो गर्म रहता है। लेकिन एक बार अगर सीमेंट ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में जब बोरी में भर के सीमेंट आ रहा है तो इट शुड फील कूल। आपके हाथ, अगर आप उसमें हाथ डालते हो सीमेंट के बैग में, तो हाथ को ठंडक महसूस होना चाहिए। जब अगर हाथ को ठंडा लगेगा तो वो सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। हाथ को गर्म नहीं लगना चाहिए अगर वो काफी देर से आया हुआ। हाँ, फैक्ट्री से आया हुआ सीमेंट गर्म रहता है, बट नॉर्मल प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट शुड बी कूल। हाथ में ठंडा लगना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में एक फ्लोटिंग टेस्ट होता है। फ्लोटिंग टेस्ट मतलब तैरने वाली टेस्ट। क्या करना है, आपको एक सीमेंट मुट्ठी में लेना है और उसको स्प्लैश करना है ऐसे पानी के सरफेस के ऊपर में। जो पानी, कोई ड्राम है या कोई ऐसे भरा हुआ पानी है, फ्लोइंग नहीं, स्टेडी वाटर, जो पानी रुका हुआ है उसके ऊपर आपको उसको स्प्लैश करना है, उसके ऊपर फेंकना है। तो वो सीमेंट पानी के सतह के ऊपर में तैरना चाहिए, सीमेंट का लेयर ऊपर रहना चाहिए, वो अंदर डूबना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट का ऊपर में लेयर मिलता है तो इट्स ए गुड सीमेंट। तो इट शुड फ्लोट ऑन सरफेस। उसके बाद में आप एक चेक कर सकते हो, डीओएम। डीओएम का मतलब है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब बना हुआ सीमेंट है। सीमेंट बैग के ऊपर में उसका पूरा मेंशन रहता है, कौन सी बैच है, कब बना हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, हम डीओएम करके लिखा होता है।
उसमें जो डेट दिया रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट के 90 डेज के बिफोर आपको यूज करना है। मतलब अगर आज आप यूज कर रहे हो उसको, तो इसका डेट 90 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। 90 दिन के अंदर में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तब वो सीमेंट यूज करने के लिए अच्छा है। सो दिस इज अबाउट टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस हिसाब से आप साइट के ऊपर में टेस्ट कर सकते हो सीमेंट। उसके बाद में आते हैं हम लोग यूनिट के ऊपर में, गिनना किस में है सीमेंट। जैसे हमने ब्रिक्स को देखा, हम लोग नग में गिनते हैं। रेती को देखा तो सीएफटी में गिनते हैं। जुड़ाई को भी स्क्वायर क्यूबिक फुट सीएफटी एसएफटी में गिनते हैं। वैसे सीमेंट किस में गिनते हैं? द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग सीमेंट इज बैग्स। हम लोग नंबर ऑफ बैग्स के हिसाब से तय करेंगे, कितनी बैग्स की जरूरत है, कितनी बैग्स ऑर्डर करना है, कितनी बैग्स हमारे पास में बैलेंस है। ये टर्म में हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स। तो एक बैग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक बैग में कितना मिलेगा सीमेंट हमको? एक बैग में हमको मिलेगा 50 kg सीमेंट। बैग होती है 50 kg की। सो हम लोग अगर वेट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सील्ड बैग है तो यू नीड नॉट टू चेक। एक बैग और हमारा यूनिट है बैग्स का 50 kg का। तो अगर हम लोग 200 बैग का वजन मालूम करना पड़ेगा हमको, तो 200 बैग्स इंटू 50 kg, तो दिस विल बी अबाउट 10,000 kg। 10,000 kg मतलब 10 टन, 10 मेट्रिक टन, 10 टन। 10,000 kg मतलब 10 टन। तो जनरली जो कैरिंग के मतलब ट्रक होता है या व्हीकल होता है, जनरली 10 से 15 टन लोड का होता है, कैरी करने का कैपेसिटी उसका। तो 10 टन में अगर कैपेसिटी है गाड़ी का, तो उसमें मैक्सिमम आपकी 200 बैग आ पाएंगी। इसके लिए जब सीमेंट आप साइड पे बुलाते हो, तो 200 बैग, 260 बैग, इस टर्म में 300 बैग, ऐसे ऐसी टर्म में ट्रक में ये इतनी क्वांटिटी में सीमेंट आता है। बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी इज अबाउट 10 to 15 टन्स। सो इस हिसाब से 200 बैग में 300 बैग बोले तो 15 टन हो गया। तो जनरली 15 टन मैक्सिमम कैपेसिटी होता है ट्रक का, तो 300 बैग मैक्सिमम सीमेंट आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीमेंट की क्वालिटी और उसका बाकी टेस्ट, ये बारे में हमने देखा। एक टर्म बाकी है, दैट इज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम, ये सेटिंग टाइम मतलब, सेटिंग टाइम मतलब सीमेंट कितना देर में हम लोग वापर सकते हो, है सेट होता है, मजबूत होता है सीमेंट के। इसमें ये सेटिंग टाइम दो इसमें डिवाइड होता है। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। ये सब आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है, ये सब नोट्स में आपको आया हुआ है, डिटेल में आया हुआ है। आई एम कंडक्टिंग जस्ट दिस टू एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा सा जो साइट की प्रैक्टिकल चीज है उसको बताने के लिए ये वीडियो लेक्चर है। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये जो सेटिंग टाइम है ये दो इसमें डिवाइड होता है। हर सीमेंट को हम लोग देखते हैं कि एक इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ। व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम? इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब आपने सीमेंट लिया है, सीमेंट में आपने पानी डाल के पेस्ट बनाया, ये पानी डाल दिया आपने, अब से आपका टाइम चालू हो गया। और ये सीमेंट का भी पेस्ट बना हुआ है। आप जैसे चाहिए उसको हाथ से मोल्ड कर सकते हो, जो शेप चाहिए उसको। बॉल बनाना है बॉल बना सकोगे, टेबल पे फैलाना है फैला सकोगे, या जो भी करना है उसके साथ में आप वो उसका शेप आप चेंज कर सकते हो। और एक स्टेज ऐसा आएगा सेटिंग होते होते कि वो सीमेंट का शेप चेंज होना पॉसिबल नहीं होगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर बॉल बना है तो आप उसको दबा के तोड़ नहीं पाओगे, या अगर कुछ खाली है तो उसका आप बॉल नहीं बना पाओगे। अगर लूज में है तो बॉल नहीं बना पाओगे। ये स्टेज जब आता है तब इसको बोलते हैं, ये स्टेज आने तक का टाइम, ये टाइम को बोलते हैं
ये मतलब नो फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकोगे। यहाँ पे आपने पानी डाला, पानी डालने के टाइम से फॉर्म जब तक चेंज नहीं हो रहा है, ये बीच के टाइम में आप उसको मोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा उसको घुमा सकते हो, जैसा चाहिए वैसा उसका शेप बना सकते हो। लेकिन एक स्टेज आएगा कि ये चेंज करना आपको जमेगा नहीं। वो जो स्टेज है, वो ये टाइम को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम। और ये नॉर्मल सीमेंट के लिए होता है 30 मिनट्स का। मतलब 30 मिनट्स में आप सीमेंट को यूज करना चाहिए, जिसमें भी डालना है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम इज ऑफ 30 मिनट्स। और जो फाइनल सेटिंग टाइम है, मतलब जहां से अभी यहाँ से क्या हो गया, शेप तो बदली नहीं हुआ लेकिन इसका सेटिंग चालू हो गया, ताकत बनते गई इसकी, इसकी ताकत बढ़ते गई। तो 10 घंटे में ऐसा होता है कि आप इसके ऊपर खरोच खरोच, इसके ऊपर आप कुछ खरोच कर सकते हो, कुछ इसको मतलब खोल सकते हो मजबूती से या किसी चीज से। लेकिन 10 घंटे के बाद में ये इतना सेट होगा कि दिस विल नॉट, इसके ऊपर आप कोई खिला से खरोच नहीं कर पाओगे, दिखेगा नहीं। या तो फिर इसको आप कोई चीज से, छन्नी से वगैरह इसको आसानी से खोल भी नहीं पाओगे, अनलेस हैमरिंग के अलावा वगैरह। सो दिस टाइम इज कॉल्ड फाइनल सेटिंग टाइम। दिस इज फाइनल सेटिंग टाइम। और ये टाइम जो होता है, ये होता है 10 घंटे का, 10 आवर। 10 आवर्स जब हो जाते हैं तो फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का। और जो शुरुआत के 30 मिनट्स होते हैं, दैट वाज इनिशियल सेटिंग टाइम। तो हमको ये इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले यूज करना है सीमेंट, ताकि जो भी शेप में हमको डालना है वो आसानी से मोल्ड हो जाए। सो दिस इज अबाउट सीमेंट।